हेलो स्टूडेंट, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न है। इन्हीं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्जाम में किस रूप में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्वाण से क्या तात्पर्य है। यहाँ निर्वाण शब्द आया है जो बौद्ध धर्म में प्रयोग किया जाता है। निर्वाण मीन्स होता है इच्छाओं और अहंकार का त्याग। व्यक्ति अगर अहंकारी है, व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार है तो न कभी सद्मार्ग पे चल कर सकता है, न वो अहिंसा के मार्ग पे चल सकता है, न सत्य के मार्ग पे चल सकता है, न ही कोई सद्मार्गों को अपना सकता है। इस तरह से व्यक्ति को अहंकार मुक्त होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति संपूर्ण मानवता के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं कर सकता, उनके कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो है अहंकार का नष्ट होना आवश्यक है। तो अहंकार विहीन व्यक्ति ही निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में ही इच्छाओं का परित्याग। तो इच्छाओं का परित्याग यानी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होंगी। इच्छाओं को माना गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार ये क्या माना गया है, इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं। व्यक्ति के अंदर जब तक इच्छाएं होंगी और इच्छा के कारण ही वो अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। ये वस्तु हमारे पास है, ये वस्तु नहीं है, और इन इच्छाओं के कारण उसे कष्ट को भोगना पड़ता है। तो इच्छाओं का भी नहीं होना चाहिए। तो इससे दो ही स्थितियां हैं व्यक्ति के अंदर, अहंकार नहीं होना चाहिए और इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये दोनों को मुक्त होना ही क्या कहलाता है, निर्वाण की स्थिति कहलाता है। तो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो गृह त्याग को कर पाएगा, उसे कष्ट नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों को नाम दिया गया है निर्वाण का नाम। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्तूप से क्या तात्पर्य है। यहाँ स्तूप शब्द आया है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की अस्थियों को, उनकी राख को कलश में रख करके प्रतिष्ठापित किया जाता था और उसके ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था जिसे स्तूप का नाम दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए और बौद्ध धर्म के आगे बढ़ाने के लिए उसने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में स्तूपों को संदर्भ में उनकी महात्मा बुद्ध की अस्थियों को, उनके कलश को में उनके राख को रख करके जिस भवन का निर्माण किया जाता था उसे क्या नाम दिया गया, स्तूप। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था और इसकी क्या विशेषताएं थी, इस क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और ये कहाँ पे, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तो भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व स्थित सांची करणखेड़ा नामक एक गांव है। तो ये भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व दिशा में है और सांची करणखेड़ा नामक एक क्या है, गांव है। यहाँ पे एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पे क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे सांची स्तूप की विशेषताएं क्या क्या हैं। सांची के स्तूप की विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह अर्धगोलाकार गुंबद है। सांची की विशेषता में कि यह अर्धगोलाकार गुंबद है, पूर्ण गोलाकार गुंबद नहीं है। और इसी क्रम में इसका जो तोरण द्वार है, मुख्य द्वार, वो कलाकृतियों से सुसज्जित है। जो पहले तोरण द्वार बनाए जाते थे, जो उसमें शासकों का भी योगदान होता था और उस तोरण द्वार को इतना कलाकृतिपूर्ण बनाया जाता था, इतना सुसज्जित कराया जाता था, उसकी भव्यता, उसकी सुंदरता, उसकी विशालता अपने आप में विशिष्ट मानी जाती थी। और बौद्ध काल में जो तोरण द्वार थे उसी रूप में बनाए जाते थे। तो इसकी अपनी विशेषता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे। इसमें पत्थर के एक बड़े बाड़ से इसे घेरा गया है। तो इसकी जो घेराबंदी की गई है किससे किया गया है, पत्थरों से किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अवतारवाद की संकल्पना किस संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पे अवतारवाद आया है कि अवतारवाद की संकल्पना किस संप्रदाय से संबंधित है। तो अवतारवाद की संकल्पना वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय में मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धरती पे
बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था। तो ऐसे दुष्टों का नरसंहार करने के लिए उन्होंने 10 अवतार लिए थे और इसी अवतार के माध्यम से पृथ्वी पे उन अत्याचारी लोगों की मतलब नरसंहार किया, जिससे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में जो भी जहाँ पे भी अत्याचार बढ़ रहे थे उसके संदर्भ में देवताओं ने क्या किया था, अपना संबंधित है। तो अवतारवाद की संकल्पना वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। पृथ्वी पे जब अत्याचार बढ़ गया तो उन अत्याचारियों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिया था और इन 10 अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर से जो अत्याचार बढ़े थे उन अत्याचारियों का विनाश किया और मानवता को सुरक्षित किया। तो वैष्णववाद में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की संकल्पना उसमें उल्लेख किया गया है, किस तरह से भगवान विष्णु पृथ्वी पे मानवता की रक्षा करने के लिए अवतार लिए थे। जो अवतारवाद की संकल्पना किस में उल्लेख मिलता है, वैष्णव संप्रदाय में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का उदय के क्या कारण थे, यानी बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। बौद्ध धर्म के उदय के समय समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, छुआछूत, इस तरह से समाज में अनेक कुरीतियाँ कर सकते थी, व्याप्त थी और ऐसे विषम परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। समाज जो है बहुत ज़्यादा इन कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। समाज में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। समाज में कर्मकांड की प्रधानता थी, जादू टोना, इस तरह की विभूतियाँ समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी और ऐसे विषम परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया इन सारे प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में संभावित हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।